तो बच्चों, जो भी ऑनलाइन इस रिकॉर्डेड वीडियो को आगे पढ़ेंगे उन सभी के लिए ये चौथा लेक्चर है प्यारे बच्चों। इस लेक्चर में हम मल्टीपल क्वेश्चंस करेंगे। परसेंटेज के कुछ भी टाइप आ सकता है, लेकिन हमने जितने मापदंड परसेंटेज में सीख लिए हैं उन मापदंडों का प्रयोग हम बेस कैलकुलेशन में करने जा रहे हैं। क्लियर है ना बेटा? तो आप देखना कि जो भी हमने 2-3 लेक्चर में सीखा उनको यहाँ कैसे यूज में लेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, एक विद्यालय में 1200 विद्यार्थी हैं, इनमें से लड़कियां कितनी हैं? 660 है, तो लड़कों का प्रतिशत कितना होगा? प्यारे बच्चों एक बात बताओ, टोटल स्टूडेंट कितने होंगे बेटा? 100% होंगे या नहीं होंगे बेटा? क्लियर है? 100% होंगे। और 100% का मान हमारे पास कितना दिया हुआ है? कितना दिया है बेटा 100% का मान? 100% का मान 1200 दिया हुआ है, जिसमें से बॉयज़ कितने हैं बेटा? बॉयज़ कितने हैं? 600, लड़कियां हैं 660। बॉयज़ निकालने हैं बेटा, गर्ल्स दी हुई है। गर्ल्स कितनी दी है? 660 दी हुई है। क्लियर है? तो क्वेश्चन ये था कि एक विद्यालय में यानी कि स्कूल में 1200 विद्यार्थी हैं यानी स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से गर्ल्स 660 है, और उसने आपसे डायरेक्ट पूछा है कि कितना परसेंट बॉयज़ हैं। तो प्यारे बच्चों आप एक छोटा सा आंकड़ा समझिएगा। छोटा सा आंकड़ा ये कि अगर मैं गर्ल्स का परसेंटेज निकाल दूं, गर्ल्स 660 हैं, कितने में से बेटा? 1200 में से। और याद रखना परसेंटेज के लिए जिसका परसेंट निकालना है वो मान ऊपर, टोटल मान नीचे, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देने से परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है मान। तो प्यारे बच्चों ये 2 शून्य से 2 शून्य मैंने काट दिए, और आप देख पा रहे होंगे 12 से भाग दे रहा हूँ 5 बार, यानी गर्ल्स का परसेंटेज कितना आ गया बेटा? 55% गर्ल्स है इस स्कूल में। बॉयज़ कितने होंगे? तो प्यारे बच्चों टोटल संख्या 100% होती है, जिसमें से 55% कौन था बेटा? गर्ल्स थी। बचा 45% कौन होगा बेटा? बॉयज़ होंगे। तो हमारा आंसर इसमें से 45% हो जाएगा। यही हमारा क्या है बेटा? आंसर। समझ आ गया बच्चों या नहीं? अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ा जाए, बहुत छोटे प्रश्न हैं। इसमें दिया गया है बेटा, एक परीक्षा में 270 विद्यार्थी बैठे हैं, जिनमें से टोटल कितना है बेटा? 270 है, और उसने कहा है इनमें से पास हो गए हैं कितने? 252। और उसने पूछा है फेल होने वाले यानी उत्तीर्ण ना होने वाले विद्यार्थियों का परसेंटेज वैल्यू क्या है? सेम इसी की तरह क्वेश्चन है, जरा गौर से देखो बेटा। पास का ही पूछा है, उत्तीर्ण होने वालों का पास प्रतिशत कितना है? तो बेटा फेल की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? तो अगर उसने पास का नॉर्मल दिया है तो हमसे पूछा क्या है? पास परसेंट। तो पास परसेंट बेटा डायरेक्ट में कैसे निकाला जा सकता है? बहुत साधारण है पास परसेंट निकालना। आप कुछ मत करो, जो पास हुए हैं उनका मान ऊपर, टोटल का मान नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100, और ये पूरी वैल्यू काय में कन्वर्ट हो जाएगी? परसेंटेज में। शून्य से शून्य कट गया। आप 9 का पहाड़ा इसमें लगा सकते हो बेटा, 3 बार कटेगा। 9 से 2 बार 18, 9 8 72। सही है ना बेटा? इतना डिविजिबल हो गया है। अब हमारे पास क्या बचा है? 280 डिवाइडेड बाय 3%। यही हमारा आंसर है, लेकिन इसको इस-टू की कंडीशन में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि ऑप्शन सही बटे में दिया हुआ है। 3 से भाग देंगे, 9 बार चला जाएगा प्यारे बच्चों 27, और फिर 3 बार चला जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, बटा में 3 बचेगा, यानी 93 सही 1/3% छात्र इस परीक्षा में पास हो रहे हैं। अब आप देख रहे होंगे परसेंटेज का सीधा सरल तथ्यों पर प्रश्न सीधा ही बनेगा। थोड़ा बहुत घुमाएगा, क्या लॉजिकल पैटर्न का प्रयोग करेंगे हम वो देखते चलेंगे साथ में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सभी को समझ आया होगा ये बेहतर तरीके से। अगला पेज, अगले पेज में आप पहला क्वेश्चन देखें। इसमें लिखा हुआ है जब n में 6 जोड़ा जाता है तो यहाँ इसका 102% हो जाता है। n का मान ज्ञात कीजिए। बेटा मैं आपसे एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, जब n में 6 जोड़ा जाता है तो ये संख्या स्वयं का कितना हो जाती है? 102% हो जाती है। मेरे प्यारे बच्चों मैंने 102 ही लिखा है, n का 102% नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मेरे दिमाग में एक चीज़ हमेशा क्लियर रहेगी कि कोई भी मान अपने आप में 100% होता है। एम आर आइडिया रॉन्ग बेटा? तो इधर देखो बेटा, इसमें से 100% मान जो है वो n का हो जाएगा, यानी ये तो n का मान हो गया। और प्यारे बच्चों जो प्लस में 2% हो रहा है वो मान किसके बराबर हो जाएगा? 6 के बराबर। तो बड़े बेधड़क होके मैं 2% बराबर 6 आपके सामने रख दूंगा। और मैंने आपको बताया भी था बेटा,
यहाँ पर कट रहा है 2 एक कम 2, और 2 से काटा कितनी बार? प्यारे बच्चों, कोई भी संख्या अपने आप में कितना परसेंट होती है? 100% के लिए मैं क्या कष्ट करने वाला हूँ? और ज़रा गौर से देखो, इस 100% को ही क्या कहा जाता है? n कहा जाता है। यानी n का मान हमारा कितना हो गया? ये नज़रिए से किसी ने नहीं पढ़ाया होगा आपको परसेंट, मैं गारंटी देता हूँ। क्या आपने भी ऐसा ही सोचा था कि इस तरीके से हो सकता है? कोई भी संख्या अपने आप में कितना परसेंट होती है? अगर वो 6 बढ़ाने से 102% हो रही है तो 6 किसके बराबर हुआ? 2% के बराबर। 1% का मान 3, तो 100% का मान 300। यानी n पूरी संख्या है, पूरी संख्या 100% होती है, यानी उसका मान कितना प्राप्त हो गया प्यारे बच्चों? तो आप बताइए, तरीका सही लग रहा है आपको? एग्जाम में आप बताइए, इसको आपको करना पड़ेगा। 2% बराबर 6 तो आपके दिमाग में वैसे ही आ रहा होगा, 1% बराबर 3 आ रहा होगा, 2 बिंदियाँ बढ़ा दूंगा तो 300 आंसर भी आ रहा होगा। तो तरीका आप लगातार जब प्रयोग में लेंगे तो आपका ये मापदंड बहुत ही सरल हो जाएगा। अगले प्रश्न पर देखते हैं कि अगले प्रश्न में क्या दिया है। देखो बेटा, इसमें दिया गया है जब 4 को n से घटाते हैं तो 80% प्राप्त होता है। बेटा इधर देखो, n में से क्या घटा देते हैं? 4 घटा देते हैं तो क्या प्राप्त होता है? 80%। बेटा संख्या अपने आप में कितना परसेंट होती है? पक्का 100% होती है। तो हम बड़ी आसानी से समझ गए घटाया कितना परसेंट जा रहा होगा, और वैसे कितना घटाया जा रहा है, और कुछ घटाने की बात तो की नहीं गई थी। परसेंटेज में तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है क्या घट रहा होगा। कोई भी संख्या 100% होती है, 80% रह गई, घटाया कितना? 20%। और घटाया क्या जा रहा है वो क्लियर कह रहा है, तो इसका मतलब 20% बराबर 4। एम आई राइट या रॉन्ग? 20% का मान 4 है, 20 पंजे, तो जरूरी नहीं है कि बेटा बिंदियां बना के ही 100 बनाओ। 100 बनाने के कई और रास्ते हैं। या तो बिंदियां बढ़ा दो, 2 से काट देते 10% का मान आ जाता, 10% बराबर 2 होता, बिंदी बढ़ा देते आंसर आ जाता। या ऐसे भी देखो 100% आ रहा है। 100% किसको कहते हैं बेटा? संख्या को। संख्या क्या मानी है इसमें? इसका मान कितना आ गया बेटा? 20 आ गया, हमारा आंसर हो गया। क्या कहते हो बच्चों, क्या आप इस प्रश्न में संतुष्ट हैं? अगले प्रश्न पे आगे बढ़ा जाए। चलिए, जो प्रश्न है वो आपके सामने प्रस्तुत है बेटा। याद रखना, अब जो परसेंटेज के लेक्चर चलेंगे इसमें सारे मिक्सअप क्वेश्चन आएंगे, लेकिन फिर भी मैंने अलग अलग कैटेगरी को, कैटेगरी वाइज क्वेश्चनों को अरेंज किया है, जिससे आप उनके टाइप्स को समझें और किसी भी अभ्यास पुस्तक से आप लोग घर पर अभ्यास करें तो आपको सारी की सारी चीज़ें आपको आसानी से मिल पाएँ। ये मेरी गारंटी है। परसेंटेज का पार्ट आपका पूरा का पूरा इन्हीं मापदंडों से आएगा। किसी भी एग्जाम में आप चाहे एसएससी से कोई भी एग्जाम दे रहे हो, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, सीडीएस, या आप आरआरबी का एनटीपीसी या ग्रुप डी को टारगेट कर रहे हो, या व्यापम स्तरीय जो स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, जो अभी आगामी आने वाली 8500 मध्य प्रदेश पुलिस एवं एसआई की जो भर्तियां हैं, उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो जरा ध्यान देना बेटा। इसमें लिखा गया है, यदि ए का 30% बी के 40% में जोड़ दिया जाता है, तो बेटा जैसा बोला जाता है ना भाषा वाला क्वेश्चन, वैसा ही हमको करना चाहिए। देखो उसने क्या बोला, यदि ए का 30% काय में जोड़ा जा रहा है? जोड़ा जा रहा है काय में? बी के 40% में जोड़ा जा रहा है। तो मैं गलत तो नहीं कर रहा ना, जोड़ रहा हूं ना बेटा? तो वहां बी का 80% हो जाता है, यानी कि तो ये क्या हो जाता है? बी का 80% हो जाता है मेरे प्यारे मित्रों। अब आप एक बात बताओ बेटा, ये वैल्यू प्लस की है, इधर जाके काय की हो जाएगी? दोनों सेम वैल्यू है, 80 में से 40 घट जाएगी। हमारे पास क्या समीकरण बचेगा? ए का 30% बचेगा बच्चों, बराबर में बी का कितना बचेगा? 40% शेष रह जाएगा। और देखो बेटा, बिंदिया से बिंदिया क्रॉस, परसेंट से परसेंट क्रॉस। अब ए के बटे में बी को ले आओ बंधुओं, और इधर देखो 4 के बटे में क्या पहुंच जाएगा बच्चों? 3। हमें ए और बी का अनुपात प्राप्त हो गया, रेशियो प्राप्त हो गया, इनकी तुलना हमारे सामने हो गई। अब देखो उसने क्या बोला है, तदनुसार बी ए का कितने प्रतिशत है? बी ए का कितना प्रतिशत है? तो बी का मान आपके सामने रखा हुआ है। बी ए का, जिस का बोला जाता है वो टोटल वैल्यू मानी जाती है। परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं बालकों? 100 का गुणा। मैं आपको दो रास्ते बताऊंगा। ये तो सीधा रास्ता हो गया, सीधे रास्ते में आंसर आपको दिखाई भी देने लगा होगा। 25 का 3 टाइम कितना होता है बच्चों? 75% मान आ जाएगा आपका आंसर, जो आपको दिख रहा होगा बेटा डी नंबर पर। लेकिन आप डायरेक्ट रेशियो पर भी काम कर सकते हो। उसने बोला बी जो है वो ए का कितना परसेंट है, तो ए को 100 बनाओ। ए को 100 बनाने में जो हथियार का प्रयोग कर रहे हैं वही हथियार आप बी के मान में पुट कर दो। जब ए 100 होता है ना बेटा, तो बी कितना रहता है? 75 रहता है। जब ए 100% होता है तो बी कितना परसेंट रहता है? 75% रहता है। ये आपका डायरेक्ट आंसर हो गया। आप चाहते तो इससे भी कर सकते। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा टफ पड़ते हैं। ये कोई लॉजिकल क्वेश्चन नहीं है कि एक पैटर्न पर चल जाए, भाषा वाले क्वेश्चन है, जरा सी देर में भाषा बदल दी जा सकती है। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। इसमें अब ये क्वेश्चन के लिए मैं जरूर कहूँगा, ये क्वेश्चन आप लोग अपने दिमाग में बसा लो। ये एक नहीं है, इस पर इस प्रकार के कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों। परसेंटेज के पार्ट में इन प्रश्नों को मैं आपको देने वाला हूँ। ऐसे कम से कम 20 क्वेश्चन आपको, जो सीट मैं आपको सेंड करूँगा उसमें स्टार्टिंग में लगातार 20 क्वेश्चन इसी पर आधारित है प्यारे बच्चों। इनमें क्या होता है बेटा, जरा समझना। इनमें 2
व्यक्तियों के बीच या दो वस्तुओं के बीच या दो कोई से भी ऑब्जेक्ट होंगे, उनमें आपस में परसेंटेज में तुलना की जाएगी। या तो पहला दूसरे से ज्यादा होगा या पहला दूसरे से कम होगा परसेंटेज में। अगर पहला दूसरे से ज्यादा होगा तो पूछा जाएगा दूसरा पहले से कितना कम है। अगर पहला दूसरे से कम होगा तो पूछा जाएगा कि दूसरा पहले से कितना ज्यादा है। जैसे मैं आपसे एक प्रश्न बनाता हूं, मैं आपसे 5% अधिक हूं, अब इसको उल्टा पूछेगा, आप मुझसे कितना % कम हो। समझ आ गया ना बेटा? इस क्वेश्चन को पढ़ के यही फीलिंग आएगी। देखो, इसको कहते हैं तुलना करने वाला एक प्रकार से प्रकार है, कंपैरिजन करता है ये क्वेश्चन। और कंपेयर वाला क्वेश्चन आ जाए उसको तोड़ने का मैं एक लाइन वाला तरीका सिखाऊंगा आपको। आप पहले इस क्वेश्चन को कंपैरिजन कैसे देखोगे जरा ध्यान से देखो। ए का वेतन बी के वेतन से 25% क्या है। अब देखो उल्टा पूछ रहा है, बी का वेतन ए के वेतन से कितना % आ गया। कंपैरिजन को पकड़ने वाला तरीका, कंपैरिजन को कैसे, कंपैरिजन कई तरह जगह पे यूज हो जाता है बेटा। यहाँ यूज होता है, एक ऐसा क्वेश्चन भी आएगा कि एक गृहिणी का खर्च 20% बढ़ गया, अब गृहिणी को अपनी खपत कितना % कम कर देनी चाहिए कि खर्चा ना बढ़े। ये भी कंपैरिजन होता है। बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, मैं बताता जाऊंगा कि कौन कौन से कंपैरिजन वाले क्वेश्चन है। ये कंपैरिजन वाला है, इस पर सी लिख रहा हूं। जब भी कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आएगा हम उस पर क्या लिखेंगे, सी लिख दिया करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कैसे कैसे पूछे जाते हैं। कंपैरिजन वाले क्वेश्चन में याद रखना, एक बात बताओ बेटा, वैल्यू 100 होगी और वृद्धि कितने % की है, 25% की। कितनी हो गई वैल्यू? अब 125 हो गई है बेटा वैल्यू, उसमें कितना कम करूं कि पहले जितनी 100 हो जाए। तो आप कहोगे 25 कम करो सर, तो बस गुणा 100, इतना % ही कम होगा क्या, बी। अगर नहीं समझ आ रहा है तो इसको एक बार मैं सीधा बता देता हूं, आप इधर देखो। ये डायरेक्ट है और डायरेक्ट कम ही होता है ना, पहले तो कम करके रखते 100 में नीचे, और ऊपर जितनी कमी है ऊपर मल्टीप्लाई बाय 100। देखो कैसे, उसने बोला है ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, तो बी का वेतन कितना मान लिया बेटा, ए का वेतन कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अब देखो उसने क्या बोला है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना % कम है। तो बेटा ए का वेतन बी के वेतन से, किसके वेतन से, ए के वेतन से। ए का वेतन कितना है और बेटा कितना कम है, दिखाओ बताओ जरा। 25 कम है, परसेंटेज में चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय। और मैंने इसका सीधा तरीका आपको क्या सिखाया, जैसा कंपेयर नहीं करना है, जो बढ़ने वाला मान है वो नीचे, जितना बड़ा है वो ऊपर, और मल्टीप्लाई बाय। अगर शुरुआत में कम भी हो रहा होता तो लास्ट में बढ़ता हुआ पूछता, तो वहाँ पे क्या करते, 100 में जितना कम हुआ है वो नीचे, कमी ऊपर, मल्टीप्लाई बाय। सीधा है, इसमें दिमाग नहीं लगाना। तो प्यारे बच्चों आप बताइए कितनी बार कट गया जी बेटा, 5 से कितनी बार कट गया। तो फाइनली मेरा आंसर कितना % होने वाला है, 20% मुझे इसमें प्राप्त आंसर होने वाला है। आप सभी लोग सहमत हैं प्यारे बच्चों, पक्का बताइए, तो बोलो हाउ। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज में देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, सेम वही कंपेयर वाला है, लेकिन इसकी बात आपकी बार क्या कर रहा है, कम ही कर रहा है। तो प्यारे बच्चों इसको पूरा करा दूं, चलो पूरा ही लिख देता हूँ। देखो उसने क्या बोला है, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, तो बी का मैंने 100 माना, 20 कम करके रख दो, ए का कितना हो जाएगा। अब वो उल्टा पूछ रहा है, जरा ध्यान से देखो, बी का वेतन ए के वेतन से कितना % अधिक है। बी का वेतन किसके वेतन से, ए के वेतन से कितना ज्यादा है बच्चों, 20 ज्यादा है, मल्टीप्लाई बाय और परसेंटेज। आ गया बेटा समझ में या नहीं। तो फाइनली सीधा कितना ज्यादा है, अधिक है, वो निकल आएगा। ये अधिक के लिए काम कर रहे हैं अपन, अधिक % निकल आएगा। तो 20 का 4 गुना 80, 4 से काटेंगे प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा। तो हमको पता चल गया कि वो 25% अधिक है, हमारा आंसर 25% हो जाएगा इस प्रश्न का। सहमत हो भैया। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ये भी कंपैरिजन पर है। अब मैं ये सब लिखने वाला नहीं हूँ, उसने ए से बी को 40% कम बोला है, तो 100 में 40 गए, कितना रह गया, कमी कितने की थी, मल्टीप्लाई बाय। क्या आप इसमें कोई दूसरा तरीका यूज करोगे या दिमाग लगाओगे कभी। तो बेटा ये 2 बार कटा, ये 3 बार कटा, यानी फाइनली आंसर 200/3% आ गया। और 200/3% में 3 से भाग देंगे तो सही बटे में 66, सही 2/3% आपका आंसर होगा। और मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये मेरे मापदंड आसानी से समझ आ रहे होंगे। कोई आपत्ति तो नहीं प्यारे बच्चों। इस पर अभ्यास करना यूं आवश्यक है कि ऐसा एक आधी एग्जाम होता है जिसमें जो क्वेश्चन रिपीट नहीं करता, या आए दिन आता रहता है। क्लियर है। आपने अगर एग्जाम दिए भी होंगे ना अभी कोई, तो आपने इस क्वेश्चन को अवश्य फेस किया होगा, ये तय है। हमारे बच्चे पेपर के प्रति इतना ज़्यादा निडर इसलिए रहते हैं कि वो पेपर देख के जान चुके हैं कि क्या आ रहा है पेपर में। तो हम सिर्फ उन्हीं मापदंडों को पढ़ रहे हैं अपडेटेड जो पेपर में डाले जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों अगला पेज देखिएगा। अब आप इसमें देखें, यदि एक पुस्तक का मूल्य 25% कम कर दिया जाता है, उसके बाद 20% बढ़ा दिया जाता है। बेटा पहले 25% कम किया गया, फिर 20%, इसको क्रमागत कमी वृद्धि नहीं कहेंगे। समझ में आ गया ना कैसे पहचानते हैं क्रमागत कमी वृद्धि। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले मैंने मान लिया कि स्टार्टिंग में जो भी मूल्य होगा, मूल्य का मतलब जो रेट होगा, वो स्टार्टिंग में कितना होगा, 100 होगा। अब इसमें देखो, एक तो वो 25% की क्या कर रहा है बेटा, कमी कर रहा है, और फिर जो भी बचा है अगली बार में क्या कर रहा है, 20% की वृद्धि कर रहा है, बढ़ा रहा है। और मैंने आपको बताया था जो मेरा क्रमागत कमी वृद्धि निकालने का तरीका है, उसमें आप कोई सा भी % पहले यूज कर सकते हो, उससे हमारे आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों मैं करने वाला हूं फर्स्ट नंबर पर वृद्धि का यूज। मैं इसमें कितना बढ़ाने वाला हूं बेटा, 20% बढ़ाने वाला हूं। तो आप स्वयं बता दो बेटा कितनी हो जाएगी वैल्यू,
20 हो जाएगी, कोई आपत्ति तो नहीं। सेकंड नंबर पे मैं कितना कम करने वाला हूं बेटा? 25%। कोई भी संख्या अपने आप में कितना परसेंट होती है? 100% का आधा, 50% का भी आधा, 100 का आधा 50, 50 का आधा, यानी 2 बार आधा करने पर किसी भी संख्या का 25% मान सामने आ जाता है। तो 120 का आधा 60 और 60 का आधा 30। इसका मतलब अब की बार 30 की कमी हो जाएगी। प्यारे बच्चों, अब एक बात बताओ, आपको एक बार 20 रुपए ज़्यादा दिए जाए, अगली बार 30 रुपए कम दिए जाए, फाइनली आपको घाटा हुआ या फायदा? कमी हुई या वृद्धि? आपके मान में 10% की कमी दिखाई दे रही है। तो आपको दिख रहा होगा 10% डिक्रीज इसमें लिखा हुआ है। इंक्रीज का मतलब बढ़ाना होता है, डिक्रीज का मतलब, तो इस पूरे के पूरे सौदे में क्या दर्ज किया जाएगा? 10% की कमी दर्ज की जाएगी। तो आप लोग सहमत है मेरे साथ प्यारे बंधुओं? पक्का बताइए। अगला प्रश्न देखो उसी पर आधारित है, लेकिन बेटा याद करो 15% अधिक किया गया और 15% कम किया गया। मैंने आप सभी को एक बात बताई थी, जब समान कमी और वृद्धि एक साथ हो तो आप कुछ मत करना बेटा। आपको सिखाया था कि दिए गए मान का वर्ग कर रख देना। तो भैया वर्ग कितना होता है इसका? वर्ग का कौन सा हिस्सा रखना है? 100वां हिस्सा। तो आपको भी पता है इसका वर्ग कितना होता है, और इसमें 100 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा। और याद रखना, समान वृद्धि हो क्रमागत में उतनी ही कमी दे रहा हो तो ऐसे सौदे में हमेशा कमी आती है। तो प्यारे बच्चों 2.25% की कमी, यानी डिक्रीजेस बाय 2.25%। अगर आप चाहो तो मैं इसको इस तरीके से भी निकाल सकता हूं। आप देखें ना बेटा, इसको कैसे निकालेंगे कि 15% बढ़ाना है, पहले इधर देखो 15% बढ़ाना है और 15% घटाना है, यही तो दिया है ना बेटा। तो आप एक काम करो, 100 पर कोई को भी पहले यूज कर लो, मैं बढ़ा देता हूं। तो मैंने 15% बढ़ा दिया बेटा। पहले नंबर पर कितना हो गई वैल्यू? 115 हो गई या नहीं हो गई? अब बेटा एक बात बताओ, 115 का 15% निकालना है। हमारा हर एक छात्र जानता होगा 15% होता क्या है। इसका 10% हमें सामने दिखाई दे रहा है बेटा, 11.5, बोले तो 11.5। किसी भी संख्या में 10 से भाग दे दो, उसका 10% आ जाता है, और 10% का आधा मान 5% होता है। तो मुझे 5% और चाहिए, तभी तो मिलकर 15 होगा। तो 11.5 का आधा कर दो। आप बताओ 11.5 रुपए आप लोगों को डले मिले, 2 दोस्त जा रहे थे मार्केट। अब दोस्तों में तो सारी चीजें बराबर बटती है, कैसे बांटोगे? पहले 10 को बांट लो, 5-5, अब 1.5 रुपए बचते हैं। 75 पैसे तुम्हारे, 75 पैसे मेरे नहीं, दूसरे के जो आपके साथ जा रहा है, यानी कि 5.75। मैं होता तो बेटा बांटता नहीं, कह देता, तू भी क्या याद रखेगा, रख ले। हाँ ध्यान देना, 5, 12 का 2 कैरी 1, 12 और आप बताइए कितना हो गया? 17.5। लेकिन अब की बार क्या है बेटा? अब की बार कमी है। कितने की कमी है? 17. अब बेटा एक बात बताओ, आपको 15 आपके में प्लस किए जाएं और 17.5 माइनस कर लिया जाए, दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको क्या होगा? कमी होगी 2. मैं बेटा आपको कोई लॉजिकल अकेला सिखाने नहीं बैठा हूं। मैंने आपको जो तरीका दिया है ये ब्रह्मास्त्र है, चाहे कमी हो, चाहे वृद्धि हो, चाहे 2 बार हो, चाहे 3 बार हो, चाहे 5 बार हो। आपको अगर परसेंटेज के छोटे छोटे पार्ट्स आसानी से निकालना आता है, जो मैंने सिखाया है, अगर नहीं आता है तो बेटा आगे के जो भी लेक्चर हैं उनको आप लोग अवश्य अच्छे से स्टडी करें। क्लियर है? आगे के एक एक वीडियो देखे बेटा, आपको ये सारी चीजें निकालना आ जाएंगी। डायरेक्ट इधर करोगे नहीं आएगा। एक एक मापदंड आपने भी देखा बेटा, हमने इसको समय दिया है। अब ये चीजें आपको थोड़ा थोड़ा समझ आने लगी। मैंने क्या कहा? परसेंट बहुत सरल है, बस आपको नजरिया बदलने की देरी है। जो आप जिस तरीके से पढ़ रहे हो थोड़ा सा चेंज कर दो। अभी 2-3 दिन आपको लगा होगा स्टार्टिंग में, पता नहीं सर क्या कराने वाले हैं। मैं बस कुछ नहीं कराने वाला, मैं दूसरों से अलग कुछ कराने वाला हूँ। तो कहते हैं बेटा जिस रास्ते पर भीड़ जाती है उसमें अगर आप जाओगे तो आप पहचाने नहीं जाओगे, भले ही आपका रास्ता जटिलताओं से भरा क्यों ना हो। लेकिन आप दूसरों से अलग अलग रास्ता बना के जा रहे होगे ना, तो भी पूरी भीड़ जाती हुई कह रही होगी, वो देखो वो जा रहा है अकेला, उसने बनाया है अपना अलग मार्ग। तो हमें अच्छा मार्ग चाहिए और सबसे हटके चाहिए। तो हम बिना फ्रैक्शनल मेथड के डायरेक्ट परसेंटेज बेस से भी इन टॉपिकों को तोड़ सकते हैं। वही मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आगे बढ़ा जाए प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। और जब उसकी जरूरत भी पड़ेगी तो हम वो कौन सा नया तरीका, वो भी हमारे पास है, कोई भी बच्चा फ्रैक्शन से तोड़ सकता है। चलिए ध्यान दीजिएगा। आप देखो वही बात आ गई, मैंने अभी बताया ना कि यदि चीनी की कीमत 25% क्या कर दी गई, तो किसी गृहस्थ को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए जिससे उसका खर्चा ना बढ़े। अब बेटा जरा ध्यान से देखो, सभी लोग देखो, पहले चीनी मिलती थी 100 रुपया की, अब 25% बढ़ गई है। अब कितने की हो गई है? अब 125 की हो गई है। तो वो यही कह रहे हैं कि 125 में कितना प्रतिशत कम किया जाए कि पहले जितना ही खर्च रह जाए। तो आपको पता है कितना कम करना है उसे, कितने में से कम करना है, और मल्टीप्लाई बाय। समझ आया बेटा? इतने की कमी करना पड़ेगी। और मैंने ये बताया भी था कि ये भी तुलना वाले क्वेश्चन है। जितना पहले बढ़ रहा है वो बढ़ा के नीचे रख दो, जितना कम करना है, जो बढ़ाया है वही कम करना है, वो ऊपर, और मल्टीप्लाई बाय। आगे से ये भी नहीं लिखूंगा। समझ आ गया ना? लाइन खाना सीखो। पहले तो अभी बता रहा हूं तो सब कराऊंगा, लेकिन जब आगे इनका अभ्यास करना है तो ये लाइनें हमारा कोई छात्र देखिएगा। यहां पर अपन इसको डायरेक्ट काट सकते हैं, एक बार, 5 बार, 5 से काटेंगे। सो 20% हमारा यहां पे आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अब इस प्रश्न को देखो प्यारे बच्चों,
इस प्रश्न में क्या दिया गया है कि ए का वेतन बी के वेतन का 40% है। अब जरा ध्यान देना बेटा, ए का वेतन बी के वेतन का कितना है बेटा? बी के वेतन का 40% है। मैं डायरेक्ट करा रहा हूं आप लोगों को, दो तरीके बताने का प्रयास करूंगा। अब आप एक बात बताओ बेटा, ए के बटे में ले आओ बी को और इधर हो जाएगा 40 बटा परसेंट हटेगा, नीचे कितना आ जाएगा? अब हमें ए और बी का रेशियो मिल गया बेटा। जरा गौर से देखो, 20 दूनी 40, 20 का 5 गुना 100। अब एक तुलना और दी है बेटा, जो सी के वेतन का 25% है, जो का मतलब कौन? बी। तो बी जो है वो क्या है? सी के वेतन का 25% है। तो बस बी के बटे में किसको ले आओ बेटा? बराबर क्या आ जाएगा? 25 बटे 100 आ जाएगा प्यारे बच्चों। अब देखो मैं काट रहा हूं, 25 से एक बार, 25 से 4 बार। बेटा इन दोनों में कॉमन वैल्यू दिखाई दे रही है बेटा, कॉमन वैल्यू दिखाई दे रही है। कॉमन वैल्यू को बराबर बनाओ। कॉमन वैल्यू को क्या बनाओ? बी का मान कितना है बड़े से बड़ा, और बी का मान यहां कितना है, लेकिन हमें चाहिए कितना? 5 करने के लिए मन से क्या गुणा करना पड़ेगा? ऊपर नीचे। अब बन गया बेटा तीनों का मान। देखो ए का मान 2, बी का मान 5 और सी का मान 20। तीनों का मान बन चुका है बेटा। अब देखो ना, उसने क्या बोला है? सी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत है? ए के वेतन से कितना प्रतिशत है? ए के वेतन से कितना प्रतिशत है सी का वेतन? इसमें उल्टा दिया गया है बेटा, ये तो बहुत ज्यादा निकल आएगा। हाँ, ये बहुत ज्यादा निकल आएगा। इसमें देखो लिखा हुआ है व्हाट परसेंट ऑफ सी सैलरी इज ए सैलरी। अब प्यारे बच्चों, सी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत है? ए के वेतन से, जिसके वेतन से बोले उसका वेतन नीचे, जिसका वेतन पूछा गया है उसका वेतन मल्टीप्लाई बाय बेटा। ऐसा करने पर हमें 1000 मिलेगा, जो कि हमें आंसर में यहाँ प्राप्त नहीं हो रहा है। एक सेकंड में जरा एक बार कंपैरिजन और देख लूँ बेटा इसका। जो सी के वेतन का 25% है, सी के वेतन का 25%, अगर ये 40 हो जाएगा, यानी ये 2 हो जाएगा। सी के वेतन का 40%, 20%, सी का वेतन 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा बेटा। इसमें ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, हमारा करने का तरीका गलत नहीं है। देखो उसने क्या बोला? सी का वेतन ए के वेतन का कितना प्रतिशत है? ए के वेतन का कितना प्रतिशत है? तो सही है बेटा, कितना प्रतिशत आ जाएगा? 1000% आ जाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, हमारा आंसर कैसा है बेटा? एकदम सही है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ा जाए प्यारे बच्चों। क्या इंग्लिश वाले में ए का वेतन नहीं पूछ रहा है बेटा। व्हाट परसेंट ऑफ सी सैलरी, सी का वेतन कितना परसेंट है? क्लियर है? किसका? ए के वेतन का। स्पष्ट है ना बेटा? तो वो इंग्लिश में हमेशा याद रखना, पूछने वाला उल्टा चलता है इंग्लिश में। देखो क्या लिखा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ सी सैलरी। पूछा क्या है? सी की सैलरी कितना परसेंट है? काय से? ए की सैलरी से। समझ आ गया ना बेटा? इसीलिए तो मैंने आपको शब्द एकदम स्पष्ट कर दिया कि आंसर हमारा क्या है, एकदम सही है प्यारे बच्चों। कोई आपत्ति तो नहीं? यहां तक स्पष्ट है सभी का? अगले पेज पर आगे बढ़ा जाए प्यारे बच्चों। पेज नंबर 7वें पर देखो, बातें नहीं बेटा, इसमें भी देखो अच्छे रोचक क्वेश्चन दिए हुए हैं। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% हैं। दो संख्याएं क्या हैं? दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या का 30% और 37% कम है। तो मैं तीसरी संख्या को बेटा 100% मान रहा हूं। इधर देखो 100 मान रहा हूं। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या इससे कितना कम है बेटा? -30 है, तो कितनी हो जाएगी? दूसरी संख्या इससे कितनी कम है बेटा? 37 कम है, कितनी रह जाएगी?
अब देखो उसने पूछा क्या है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से, कौन सी संख्या से बेटा, जिससे बोलते हैं उसको कहां रखा जाता है, और पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो बताओ बेटा इससे कितना कम है, परसेंटेज में बताना है, लेकिन तो कमी बतानी है, वो भी कायम है बेटा। अब आप देखें 0 से 0 कट गई, 7 से 7 कट गया बेटा, जो बचा वो आपका आंसर है। कितना परसेंट कम है। अगर ये आंसर सही है तो जो छोड़ा है पिछला वाला क्वेश्चन वो भी क्या था, सही था। समझ आ गया ना बेटा। तो मुख्य चीज है आप अपने कैलकुलेशन मापदंडों पे एकदम से भरोसा रखो, उनको सही से रखना आए तो सारी चीजें बन जाती हैं। अगला देखो बेटा, यदि डीजल के मूल्य को 60% बढ़ा दिया जाए तो उपभोक्ता को कितनी कटौती करनी पड़ेगी जिससे खर्चा ना बढ़े। यही वही मम्मी वाला क्वेश्चन अभी बताया था ना, मम्मी ने 100 का नोट दिया था, हमने खर्चा भी नहीं बढ़ाया मम्मी का, सामान कम करवा दिया। तो यहाँ पे भी डीजल कम खरीदना पड़ेगा अगर खर्चा नहीं करना है। भैया नई कीमत कितनी है, डायरेक्ट में करूंगा, मैंने क्या कहा, नई कीमत 160 हो जाएगी ना, पहले 100 थी, 60% बढ़ी 160। अब 160 में कितने की कमी कर दें कि फिर से 100 रुपये का ही काम हो जाए, तो आप कहोगे 60 मल्टीप्लाई बाय, बस हमारा काम हो जाएगा बेटा। देखो 20 से 3 बार, 20 से 8 बार, 4 से 2 बार, 4 से 25 बार। आपको भी पता है 25 का 3 गुना क्या होता है बेटा, 75/2% हमारा आंसर होगा, यानी 75 का आधा यानी 37.5%। तो आप बताइए कितनी कमी करना पड़ेगी उसके मूल उपभोग में, 37.5% की कमी करना पड़ेगी, तब उसका खर्चा अपरिवर्तित रहेगा, यानी उतना ही रहेगा जो पहले था। तो प्यारे बच्चों सहमत हो आप इन प्रश्नों के साथ। अगले पेज पर मैं आप लोगों को ले जाना चाहूँगा। इसमें बड़े प्रेम पूर्वक बोला गया है कि एक आयत की लंबाई को 30% बढ़ा दिया जाए तो लंबाई कितना बढ़ रही है बेटा, बढ़ने का मतलब प्लस हो रही है 30%, तथा चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाए, यानी ब्रीथ होती है उसको 20% डिक्रीज कर दिया जाए। तो पूछा जा रहा है क्षेत्रफल में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। प्यारे बच्चों एक चीज जरा ध्यान से देखो, क्षेत्रफल होता क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। फॉर्मूले याद है मेंसुरेशन के, नहीं है तो मैं बताता जाऊंगा, तभी आपको समझ में आएगा। बेटा याद रखना क्षेत्रफल में एक बार लंबाई का प्रयोग होता है और एक बार, यानी कि 30% की वृद्धि भी होगी और 20% की कमी भी होगी, यानी इसमें क्रमागत कमी वृद्धि होगी। तो समझ आ गया बेटा। क्रमागत के लिए क्षेत्रफल को कितना मान लो, 100। पहले चाहे कमी करना है कमी कर दो, वृद्धि करना है तो वृद्धि कर दो, मैंने बढ़ा दिया, इसका 30% बढ़ेगा, कितना बढ़ जाएगा बेटा, 30 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा। लेकिन अब दूसरे नंबर पे क्या होगा, 20% की कमी होगी। इसका 10% कितना होता है बेटा, किसी भी संख्या का 10% निकालना है, उसमें 10 से भाग दे दो। 130 का 10% 13 होता है, डबल कर दो 20% हो जाएगा, यानी 13 दूनी 26। बेटा एक बात बताओ, आपके पास 30 रुपये बढ़े, फिर आपके पास 26 रुपये कम हुए, फाइनली क्या हुआ, 4% आपके पास बढ़े ही है ना फाइनली। तो याद रखना इसके क्षेत्रफल में 4% की वृद्धि होगी, यानी इंक्रीज हो जाएगा 4% इसका क्षेत्रफल। समझ आ गया बेटा। काहे का क्वेश्चन था, काहे से कर दिया, इसीलिए मैंने क्या कहा था, क्रमागत कमी वृद्धि इस टॉपिक में क्या बनने वाली है, आपका ब्रह्मास्त्र बनने वाली है। जब आपको ऐसा लगेगा कि वैल्यू थोड़ा सा निकालना है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हो। अगला क्वेश्चन भी इसी से प्रेरित है। देखो क्या बोला है, एक आयताकार क्षेत्र की प्रत्येक भुजा को 40% कम कर दिया जाए। प्रत्येक भुजा का मतलब लंबाई 40% कम है तो चौड़ाई कितनी कम होगी, चौड़ाई भी 40% कम होगी भैया। माइनस इसीलिए लगाया कि कमी हो रही है बेटा। तो उसने क्या बोला है जरा ध्यान से देखो, जीरो बड़ी बना दूं थोड़ी सी। अब देखो उसने क्या बोला है बेटा, उसने कहा है तो क्षेत्र के क्षेत्रफल में कितने % की कमी आएगी बेटा, 2 समान कमियां। मैंने आपको क्या सिखाया था, 2 समान कमियों के लिए कि दी गई संख्या का क्या कर दो बेटा, दुगना कर दो, और दी गई संख्या के वर्ग का 100वां हिस्सा क्या कर दो, माइनस कर दो। तो भैया दी गई संख्या 40 का वर्ग क्या होता है, 40 का वर्ग 1600 होता है, उसका 100वां हिस्सा 16 कम कर दो। तो फाइनली आपका आंसर कितने % की कमी होगी,
कमी हो जाएगी कितने परसेंट की। और जबकि मैंने आपको जो तरीका पड़ोस में कराया है इससे भी कर सकते हो। आपको भी पता है L इंटू वी का मान कितना मान लिया आपने, 100 मान लिया। इसमें पहली कमी 40 की है बेटा, मैंने कम कर दी, कितना रह गया देखो ना, पहली कमी 40 की पूरी कर दी। अब दूसरी कमी मैं कितनी रखूंगा, 40 रखूंगा, इसका 10% 6 6 चौक 24। बेटा पहले आपकी जेब में 40 कम हुए, फिर 24 कम हुए, तो फाइनली टोटल कम कितने हो गए। आप इससे भी करोगे तो भी आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। या समान दिया गया है मान, तो हम समान वाला लॉजिक भी यूज कर सकते हैं, उससे हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आप लोग इसमें सहमत हैं बच्चों? इजीली समझ आ रहा है क्वेश्चन, कोई तकलीफ तो नहीं किसी भी छात्र को? हाँ भाई, आगे बढ़े, अगला पेज देखें। नेक्स्ट पेज ये रखा हुआ है आपके सामने। अब इसमें देखो क्या दिया गया है। यदि एक आयत की लंबाई 30% बढ़ती है और चौड़ाई 12% घटती है तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट का बदलाव आएगा। तो प्यारे बच्चों आपको दिख रहा है लंबाई को बढ़ाया जा रहा है कितना, 30%, और चौड़ाई को क्या किया जा रहा है, घटाया जा रहा है कितना, 12%। तो बेटा अपना वही तरीका लगाते हैं, L इंटू बी इनका में बढ़ोतरी कमी देखनी है, तो लंबाई चौड़ाई यानी क्षेत्रफल टोटल मान लिया कितना अपन ने, 100 मान लिया। बेटा अब इनका प्रयोग करना है, तो आपको मैंने एक चीज़ सिखाई थी कि जब 2% आपको क्रमागत कमी वृद्धि में यूज़ करना है तो उसमें सबसे पहले किसको सॉल्व करना चाहिए, जो थोड़ा सा टफ लगे। देखो 10%, 20%, 5%, 25% ये आम कैलकुलेशन है, ये आप उंगलियों पे निकाल सकते हो। बट 12% थोड़ा सा टफ पड़ता है, तो 100 का 12% 12 ही होता है। लेकिन तो प्यारे बच्चों मैं चाहूँगा आप इसका 12% पहले घटा दो। कितना घटा दो, 12%। इसका 12% 12 ही होगा, तो मैंने कम कर दिया, कितना रह गया, 88 रह गया। 88 का 10% कितना होगा बेटा, और 10% का 3 गुना क्या होता है, 30% होता है, क्योंकि 30% बढ़ाना है ना आपकी बार बेटा। कितना बढ़ाना है, 30% बढ़ाना है। तो देखो मैंने 30% निकाल लिया। 8 का 3 गुना 24, 24 और 2.4 यानी 26.4 की वृद्धि। अब आप एक बात बताओ बेटा, 26.4 आपके पास बढ़े और 12 माइनस हुए, 26 में से 12 गए तो 14.4 की वृद्धि हो जाएगी परसेंटेज में। आपको कहीं है ऐसा? तो बिल्कुल है बेटा, ये हमारा क्या हो जाएगा। अब आप बताओ जो तरीके मैंने आपको सिखाए थे वो कहाँ काम आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, समझ आ रहा है ना बेटा। ये पूरे के पूरे परसेंटेज को सरल करने के लिए पर्याप्त है। अगला वाला देखो बेटा, इसमें बोला है एक वर्ग की भुजा p% द्वारा बढ़ाई जाती, तो इसके क्षेत्रफल में वृद्धि क्या होगी। आप सभी को पता है वर्ग का क्षेत्रफल होता है a गुणा a का स्क्वायर होता है ना। तो आप बताओ इसमें p% बढ़ा, फिर इसमें भी क्या बढ़ा बेटा, इसमें p% बढ़ा और इसमें भी कितना बढ़ा, तो यानी क्षेत्रफल में 2 बार वृद्धि होगी p% की। और बेटा p समान है, 2 बार समान वृद्धि। तो मैंने क्या सिखाया था, पहले तो संख्या का दुगुना लिख लो, कितना आ जाएगा 2p, और फिर वृद्धि है तो जोड़ दो, क्या जोड़ दो, संख्या के वर्ग का 100वां हिस्सा। तो p का वर्ग कितना होगा, p²/100। क्लियर है ना बेटा, ये बन जाएगा हमारा। अब इसको देखो बेटा, 2p अपनी जगह पर है, बट 100 किसी का वर्ग होता है, अगर आपको पता हो तो प्यारे बच्चों ये इसका वर्ग हो जाएगा। ऐसा आंसर कहीं आपको दर्शन दे रहा है, तो मेरे हिसाब से तो अवश्य दे रहा होगा प्यारे बच्चों। समझ आ गया सभी को या नहीं, कैसे निकाले जाते हैं ये प्रश्न। जो लॉजिकल तरीके सिखाए हैं उनका प्रयोग ही आप आराम से कर सकते हो। आप में से पूछा जा रहा होगा कि सर बेसिक से कैसे होगा। बेसिक तरीका अगर इसके ऊपर अगर आप बनाने का प्रयास कर रहे हो या इसको बनाने की चेष्टा कर रहे हो तो इसको 100 पर बढ़ा के देखना पड़ेगा बेटा। क्लियर है, वरना ये लॉजिकल बेस्ट है, इसी से आसानी से निकाल सकते हो आप लोग। अगले पेज की ओर आगे बढ़ा जाए प्यारे बंधुओं। चलिए नेक्स्ट पेज देखिएगा। अगला पेज आप लोगों के सामने है। इसमें दिया गया है यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ता है तो वर्ग की भुजा की बढ़ोतरी ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए
वर्ग की एक भुजा में जो बढ़ोतरी होगी क्षेत्रफल में उसी का डबल बार प्रयोग होता है, क्योंकि भुजा कॉमन होती है वर्ग की। तो प्यारे बच्चों एक काम करो, मैं 30% की वृद्धि लगा के देख रहा हूँ। अगर 30% की दो वृद्धियाँ होती तो 30 का दुगना 60 और 30 के वर्ग का 100वां हिस्सा। 30 का वर्ग कितना होता है? 30 का वर्ग 900 का 100वां हिस्सा। क्या बेटा ये बताओ 96 हो रहा है? तो आप क्या कहते सर? नहीं हो रहा है। ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है सर? गलत है। अब किसको चेक करेंगे बेटा अपन? 40 का 2 गुना 80, 40 के वर्ग का 100वां हिस्सा। 40 का वर्ग 1600 का 100वां हिस्सा। क्या 96 हो रहा है? पक्का 96 हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्लियर है ना बेटा? तो हम ऑप्शन से चेक कर लेते क्षेत्रफल में दो वृद्धियां करके किसका 96 हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अभी ये पार्ट आज के लेक्चर में मैं समाप्त नहीं कहूँगा। इसके बाद जो अगला लेक्चर मैं लूँगा नेक्स्ट, उसमें मैं बेटा आपको और आगे का क्रमागत कमी वृद्धि सिखाऊंगा। फिलहाल में ये एक ही क्वेश्चन है जो अब ये जितने भी क्वेश्चन थे ये 2D पर आधारित थे, क्षेत्रफल पर आधारित थे। अब क्वेश्चनों में कहीं ना कहीं आयतन आने वाला है। आयतन याद रखना 3 भुजाओं का मल्टीप्लिकेशन होता है 3 विमाओं का, तो ये हमेशा क्यूब में जाता है, घन सेंटीमीटर में। तो इसमें कमी वृद्धि कितनी बार हो सकती है? 3 बार हो सकती है। देखो उसने क्या बोला है, एक बेलन की जो त्रिज्या है बेटा, त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है। एक वृत्त की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों में 10% की वृद्धि की जाती है, यानी ऊंचाई में भी कितनी वृद्धि? तो वो आपसे पूछ रहा है इसके आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। जिसको बेटा बेलन का आयतन नहीं पता होगा वो बच्चा इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं कर सकता, भले ही उसको क्रमागत कमी वृद्धि आती हो। आप सभी को पता होना चाहिए कि आयतन जो होता है बेलन का वो होता है पाई r² h। प्यारे बच्चों ये r तो कांस्टेंट वैल्यू होती है, इससे कोई परिवर्तन नहीं आता, चाहे छोटा बेलन हो चाहे बड़ा बेलन हो, पाई तो लगता है उसके आयतन में। अब त्रिज्या देखो कितनी बार यूज हो रही है बेटा, तो 2 बार वृद्धि होगी त्रिज्या में और 1 बार वृद्धि काय की होगी, यानी 10% को टोटल कितनी बार बढ़ाना है बेटा? 3 बार बढ़ाना है प्यारे बच्चों। तो 100 पर पहले देखो पहले नंबर पे बढ़ा दिया इसका 10%, कितना हो गया मान बेटा? अब इसका 10% बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा बेटा? 110 का 10% 11 होता है बेटा, तो कितना हो गया? अब इसका 10% और बढ़ाना है बेटा, इसका 10% होगा 12 पॉइंट। अब इधर देखो 10 और 11 21, 21 और 12 33 और पॉइंट का, तो बताइए उसके आयतन में कितने % की वृद्धि हो जाएगी प्यारे बच्चों? तो मुझे उम्मीद है कि शायद आप लोगों को आज ये पूरा मापदंड बहुत अच्छे से पसंद आया होगा, समझ आया होगा, एक एक बिंदु आपके क्लियर होंगे। आगे भी याद रखना ये लेक्चर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लगातार जो लेक्चर मैं डाल रहा हूँ उन सभी लेक्चरों को आपको बारी बारी से अध्ययन करना है और उन सभी लेक्चरों को एक साथ कंप्लीट करते जाना है। अब आयतन पर और चर्चा हमारी नेक्स्ट लेक्चर में होगी, नेक्स्ट वीडियो में होगी प्यारे बच्चों। आज के लिए इतना पर्याप्त है, आज के लिए इतना कंप्लीट है। सो प्यारे बच्चों, अगर आप सभी को मेरे द्वारा पढ़ाए हुए मापदंड पसंद आ रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।